हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात कर रहे थे। हमने बात की थी कि किस तरह से एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर डेवलप किया गया और क्यों ये इतना वर्सेटाइल डिवाइस बना, कितनी सारी अलग अलग एप्लीकेशंस में इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे बड़ी बात हमने ये बात की कि किस तरीके से इसका गेन इतना ज़्यादा होता है, यानी ये जो गेन हमें देता है ओवरऑल वो कितने टाइप का होता है और कितना ज़्यादा होता है। इस वजह से इसका अब तक कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होता जा रहा है। दोस्तों, अपनी इस बातचीत को हम जारी रखते हैं आज के इस वीडियो में। आइए देखते हैं हम किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम करता है। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम ऑपरेशन की बात करें कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम किस तरीके से करता है, हमारे लिए दो चीजों का जानना बहुत जरूरी है। पहला है हमारे पास जानना कि ओपन लूप सिस्टम किसे कहते हैं, और दूसरा क्लोज्ड लूप सिस्टम किसे कहते हैं। यह जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का काम करना, उसका ऑपरेशन, उसका गेन, यानी वो कितने मात्रा में इनपुट सिग्नल को बढ़ाएगा, वो सब निर्भर करता है इस बात पर कि उसके लूप क्या है, उसका लूपिंग हुआ है, क्लोज्ड है या ओपन है, और अगर क्लोज्ड है तो किस तरह का है। यानी ये सारी बातें करना और जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं ओपन लूप सिस्टम की। दोस्तों, सपोज कीजिए कोई एक सिस्टम है हमारे पास, कोई एक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसे मैं सी नाम दे देता हूं सर्किट के लिए। ये इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट है। ये बड़ा एक रैंडम उदाहरण दे रहा हूं मैं आपके सामने। ओपन लूप सिस्टम जो होता है दोस्तों, उसमें किसी तरीके का फीडबैक एग्जिस्ट नहीं करता। फीडबैक का मतलब होता है अगर हम आउटपुट से कुछ पोर्शन उठाकर वापस इनपुट में फीड कर दें। जहां पर ऐसा नहीं हो, यानी जहां पर कोई फीडबैक ना हो, उसे कहा जाता है ओपन लूप। लूप का मतलब होता है दोस्तों कोई एक क्लोज्ड एंडेड मैकेनिज्म। क्लोज एंडेड का मतलब है, मान लीजिए कोई चीज कहीं से शुरू हुई, फिर वो घूमी और वापस वहीं आ गई जहां से वो शुरू हुई थी। इसे कहा जाता है लूप, या यूं कहे कि क्लोज्ड लूप। जहां पर ऐसा नहीं होता वहां हम कहते हैं ओपन लूप। यानी लूप का मतलब है किस तरीके से फ्लो हुआ किसी इंफॉर्मेशन का या किसी सिग्नल का। अगर ये ओपन लूप है तो यानी जहां से ये शुरू हुआ था ये वहां पर वापस नहीं आया, ओपन रहा। ओपन यानी खुला रहा। और क्लोज लूप का मतलब है जहां से ये शुरू किया गया था, जहां से हमने इनपुट दिया था, जिस प्रोसेस की शुरुआत की थी, अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करने के बाद इस सिग्नल वापस आ जाता है। इसे कहा जाता है क्लोज्ड लूप। ये दो तरह के बेसिक मैकेनिज्म होते हैं दोस्तों, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इन दोनों मैकेनिज्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। अब एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले होता है ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम है, यानी कल की वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इसके दो इनपुट्स होते हैं। एक होता है नॉन इन्वर्टिंग, जिसे मैंने शॉर्ट में NI लिखा है, और एक होता है इन्वर्टिंग, जिसे शॉर्ट में I लिखा है। इन्वर्टिंग यानी जब इस पर इनपुट दिया जाए या जब इसे आउटपुट से कनेक्ट किया जाए, तो जो इनपुट सिग्नल हमने दिया होगा, आप याद कीजिएगा फेज शिफ्ट की हमने बात की थी पिछले वीडियो में, जो आउटपुट हमें मिलेगा इन्वर्टिंग से अगर कनेक्ट किया जाए, वो बिल्कुल इनपुट से रैंडम बिल्कुल शिफ्ट होगा। यानी जहां इसका क्रेस्ट वहां उसका ट्रफ, जहां इसका ट्रफ वहां उसका क्रेस्ट, इससे उल्टा होगा, 180 डिग्री का शिफ्ट होगा। इसी को कहते हैं इन्वर्टिंग यानी उल्टा। और नॉन इन्वर्टिंग वो होता है इनपुट जिसे अगर आउटपुट से कनेक्ट कर दिया जाए, तो जिसमें हमने इनपुट दिया था, जिस तरीके से इनपुट था, उसी तरीके से ठीक हमें मिलेगा विदाउट एनी फेज शिफ्ट। अब दोस्तों, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कनेक्ट कैसे किया जाता है, पहले देखते हैं ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम के लिए हमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बना हुआ डायग्राम ही एक ओपन लूप सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दोस्तों क्या क्या हमें चाहिए होता है। पहले तो हमें चाहिए एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, दूसरा हमें चाहिए एक इन्वर्टिंग इनपुट, फिर हमें चाहिए दो वोल्टेज सप्लाईज। डीसी वोल्टेज सप्लाई के बिना, और यूं कहें कि डीसी वोल्टेज की दोनों सप्लाईज पॉजिटिव और नेगेटिव के बिना ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम नहीं कर सकता। आजकल हालांकि ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जो कि किसी एक वोल्टेज पर भी, यानी पॉजिटिव दें आप या नेगेटिव दें, किसी एक वोल्टेज पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को काम करने के लिए दोनों ट्रैक्स चाहिए, एक पॉजिटिव ट्रैक भी, यानी जो प्लस वीसीसी यहां दिखाया गया है, और एक नेगेटिव ट्रैक माइनस वीसीसी।
यानी इसको डीसी सप्लाई के पॉजिटिव नेगेटिव भी चाहिए, हो गई ये 4, और एक आउटपुट। यही है एक ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दोस्तों हम शॉर्ट में, छोटे उसमें एब्रिविएशन में ऑप एम्प भी कहते हैं। ऑप एम्प का मतलब है, ऑप का मतलब ऑपरेशनल का ओपी, एम्प का मतलब एम्पलीफायर का एएमपी, ऑप एम्प इन शॉर्ट। अब दोस्तों ओपन लूप में यह है कि यहां पर हमने 2 इनपुट्स दिए और हमें एक आउटपुट मिला। कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है, हमने आउटपुट का कोई पोर्शन उठाकर वापस किसी इनपुट में फीड नहीं किया। यह होता है ओपन लूप सिस्टम। और क्लोज लूप जो होता है दोस्तों, यह हो सकता है अब 2 तरह का। पहली बात, क्लोज लूप का मतलब है कि आउटपुट का कुछ पोर्शन हम उठाकर इनपुट पर वापस फीडबैक करते हैं। नाम ही है फीडबैक, आउटपुट का कुछ पोर्शन उठाकर वापस इनपुट में वापस कनेक्ट कर देना। लेकिन क्योंकि अब इसके 2 अलग अलग इनपुट्स हैं, यानी एक इसका है पॉजिटिव यानी कि नॉन इन्वर्टिंग, एक है नेगेटिव यानी कि इन्वर्टिंग, तो इसी की तरह अगर हम आउटपुट का कोई पोर्शन उठाकर नॉन इन्वर्टिंग में दे दें, उसे कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक। और अगर हम आउटपुट का कुछ पोर्शन उठाकर नॉन इन्वर्टिंग की जगह इन्वर्टिंग टर्मिनल में दें, उसे कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक। ऐसा क्यों कहा जाता है दोस्तों? उसके लिए इनका फेज शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज का बहुत जबरदस्त योगदान है। वो इसीलिए पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है नॉन इन्वर्टिंग यानी जो प्लस साइन है उस पर कनेक्ट करना आउटपुट के किसी पोर्शन को। और हम जानते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग जो इनपुट टर्मिनल है दोस्तों किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर या ऑप एम्प का, वो क्या करता है कि जिस फेज में इनपुट दिया गया हो, अगर ये आई इनपुट को रिप्रेजेंट करता है और ये ओ आउटपुट को, तो आउटपुट भी हमें उसी फेज में मिलेगा। यानी पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है आउटपुट को इनपुट से ऐसे कनेक्ट करना कि जो आउटपुट सिग्नल हमने वापस उठाकर इनपुट में दिया, यहां मैं आपको इस रेड इंक से पॉजिटिव फीडबैक की रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं दोस्तों। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि आउटपुट के किसी पोर्शन को वापस इनपुट में ऐसे कनेक्ट करना कि वो इन फेज हो विद द इनपुट। इन फेज का मतलब है जैसे इसकी शेप थी वैसे ही इसकी शेप होगी आउटपुट की। एम्पलीफाई होगा क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर अल्टीमेटली तो एम्पलीफाई करेगा, लेकिन शेप बिल्कुल वैसी होगी। जहां ये स्टार्ट हुआ था जिस टाइम पीरियड पे, उसी टाइम पीरियड पे ये स्टार्ट होगा इसका क्रेस्ट। जिस टाइम पीरियड पे इसका ट्रफ आया था यानी बॉटम, उसी टाइम पीरियड पे इसका भी बॉटम आएगा यानी इसका ट्रफ आएगा। ये होता है पॉजिटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? जब हम आउटपुट के किसी पोर्शन को उठाकर फीडबैक कर देते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल में, जो माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, उस केस में क्या होगा? बिल्कुल उल्टा। क्यों? क्योंकि इन्वर्टिंग इनपुट, हम जानते हैं दोस्तों कि इनपुट अगर दिया जाए इन्वर्टिंग इनपुट पे और आउटपुट अगर लिया जाए उससे, तो वो हमेशा आउट ऑफ फेज होगा। यानी जिस टाइम पीरियड पे इसका क्रेस्ट स्टार्ट हुआ उसी टाइम पीरियड पे इसका ट्रफ यानी कि बॉटम स्टार्ट होगा, और जहां पर इसका ट्रफ यानी बॉटम स्टार्ट हुआ इनपुट का, आउटपुट का हमें क्रेस्ट यानी कि टॉप पोर्शन मिलेगा। तो नेगेटिव फीडबैक होता है उस तरह से आउटपुट को इनपुट के साथ कनेक्ट करना कि जो आउटपुट सिग्नल है वो आउट ऑफ फेज हो। इन फेज का मतलब है ये इन फेज और ये है आउट ऑफ फेज। जब आउटपुट को इनपुट के साथ कनेक्ट किया जाए ऐसे कि दोनों आउटपुट और इनपुट इन फेज हो, तो वो पॉजिटिव फीडबैक। और जब उन्हें कनेक्ट किया जाए इस तरीके से कि वो दोनों आउट ऑफ फेज हो यानी उल्टे हो, इन्वर्टेड हो, उसे कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक। अब दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों के अपने अपने फायदे हैं। पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है? अगर ये दोनों सिग्नल, आप इमेजिन कीजिए एक सिग्नल है, ये इनपुट है। अब अगर हम इसमें आउटपुट ऐड कर रहे हैं जो कि एम्पलीफाइड है लेकिन इससे इन फेज है, तो अल्टीमेटली हमने किया क्या? हमने इसकी जो वेव, जो इसका एम्पलीट्यूड है, जो इसकी कोर स्ट्रेंथ है, सिग्नल स्ट्रेंथ है, उसमें हमने ऐड कर दिया। यानी अगर हमें एक ऐसा सर्किट बनाना हो जो जिसका काम हो ऑसिलेशंस, साइन वेव यानी ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब होता है पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में शिफ्ट करते रहना। और एसी वेव ये आप जानते हैं दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो क्या होती है? एक ऑसिलेशन। ऑसिलेशन से मतलब है जैसे आपने पेंडुलम देखा होगा, घड़ियों में आपके घरों में होगा, वो ऐसे आप देखिएगा टू एंड फ्रो चलता रहता है। सबसे पहले एक एंड का टॉप पीक जाएगा, फिर एक मीन वैल्यू, फिर रिवर्स एंड पे टॉप, फिर इसी को कहते हैं ऑसिलेशन।
यानी वाइब्रेट करते रहना नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में। यानी अगर हमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसा चाहिए जो साइन वेव्स, हमें साइन वेव्स बनाकर दे सके, यानी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर सके, तो हम इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव फीडबैक का। क्यों? इसलिए क्योंकि यहां पर आउटपुट इनपुट के साथ इन फेज है, यानी जो हमें नेट सिग्नल मिलेगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसकी ऑसिलेशन जो होगी वो ज्यादा होगी, बहुत अच्छी होगी। अब नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा दोस्तों? ये तो आउट ऑफ फेज है इनपुट के साथ, यानी ये क्या करता है कि ये इनपुट में अगर नेगेटिव फीडबैक दे दिया जाए तो ये, अगर मान लीजिए ये इनपुट सिग्नल था, अब मान लीजिए इसी के ऊपर हमने एक एम्पलीफाइड लेकिन आउट ऑफ फेज सिग्नल दिया, तो इसने क्या किया? उसकी कोर स्ट्रेंथ से इसने कम कर दिया, कुछ ना कुछ कमी ला दी उसकी कोर स्ट्रेंथ। इसका यह नुकसान है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबी फ्रीक्वेंसी पर अगर हम कहें, या ऑसिलेशन प्रोड्यूस करने में इसका काम नहीं लिया जा सकता नेगेटिव फीडबैक का। क्यों? क्योंकि ये इनपुट की कोर स्ट्रेंथ को कम कर देता है। लेकिन अगर सिग्नल को एम्पलीफाई करना हो, बस हमारा पर्पस एम्पलीफिकेशन से हो, यानी यहां हमें अगर ऐसा सर्किट चाहिए जो सिर्फ सिग्नल को, इनपुट सिग्नल को बड़ा कर सके, तो हम नेगेटिव फीडबैक का बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों, पॉजिटिव फीडबैक से ऑसिलेशंस, जैसे अभी हमने देखा, ऑसिलेशंस अच्छी प्रोड्यूस हो सकती हैं। इसीलिए जब हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर से काम लेना हो एक ऑसिलेटर का, ऑसिलेटर होता है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है, तो हम इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव फीडबैक का। लेकिन नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल हमने अभी देखा कि अगर हमें सिर्फ एम्पलीफाई करना हो सिग्नल को, हमें ऑसिलेशन से या सिग्नल की इनपुट, सिग्नल की कोर स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें मतलब है आउटपुट कितना ज्यादा एम्पलीफाई हुआ, तो हम जनरली इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव फीडबैक का। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि नेगेटिव फीडबैक के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा इसका यह होता है कि ये सिस्टम में या जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टेबिलिटी देता है। वो इसीलिए क्योंकि ये जब कम करता है, यानी अगर आउटपुट पर सपोज कीजिए कुछ ना कुछ मान लीजिए कोई डिस्ट्रैक्शन हो गई, या यूं कहें कि आउटपुट जो है उसमें कुछ कमी आ रही है, ये उस कमी को इनपुट में भी अप्लाई कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर आउटपुट में कुछ कमी है, या यूं कहें कि जैसा आउटपुट होना चाहिए था वैसा नहीं है, तो ये क्या करेगा? उसी आउटपुट को जब हमने इनपुट में दे दिया आउट ऑफ फेज, तो ये उतना ही पोर्शन उसमें से कम कर देगा इनपुट से, यानी जो डिस्टर्बेंस आउटपुट में थी सेम डिस्टर्बेंस से अप्लाई कर देगा इनपुट में। नतीजा क्या निकलेगा? सिस्टम स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी इनपुट और आउटपुट के बीच में तालमेल ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा फायदा इसका यह है कि इस प्रॉपर्टी की वजह से, सिस्टम को ज्यादा स्टेबल बनाने की वजह से, ये कम नॉइज में इस्तेमाल किया जाता है, यानी नॉइज फैक्टर, वो सिग्नल जो हमें नहीं चाहिए, जिसे शोर कहते हैं, उनको ये अवॉइड करता है। तो नेगेटिव फीडबैक तब इस्तेमाल किया जाता है जनरली जब हमें सर्किट का इस्तेमाल सिर्फ एज अ एम्पलीफायर करना हो, लेकिन जब हमें सिस्टम का इस्तेमाल एज एन ऑसिलेटर करना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव फीडबैक का। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन दोनों ही मैकेनिज्म्स पे काम कर सकता है, क्योंकि हम आउटपुट को, जैसे ये देखिए, अब ये क्लोज लूप सिस्टम है, पहले हमने देखा था ओपन लूप जब कोई फीडबैक नहीं था। क्लोज लूप अब हमारे पास दो तरह का है। क्लोज लूप इसलिए क्योंकि अब हमने आउटपुट को उठाकर जहां से शुरू हुआ था प्रोसेस वहां दे दिया, लेकिन ये दो तरह का है, एक तो नॉन इन्वर्टिंग और एक इन्वर्टिंग, यानी एक तो पॉजिटिव फीडबैक और एक नेगेटिव फीडबैक। अब दोस्तों, इस पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक को जानने के बाद अब इन्वर्टर की चार ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, या यूं कहें कि इन्वर्टर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब काम करता है तो वो किन किन प्रॉपर्टीज पर, किन किन पैरामीटर्स पर खरा उतरना चाहिए कि हमें उससे परफेक्ट ऑपरेशन मिल सके। ये हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डिटेल्ड वर्किंग की और उसकी प्रॉपर्टीज की। तो उम्मीद है दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक को लेकर जो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।